हेलो बच्चों, बिंदु चौधरी स्वागत करती है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, पोएम्स चल रही हैं इंग्लिश लिटरेचर में और हम कर रहे हैं ऑन टाइम, विच वॉज रिटन बाय जॉन मिल्टन सर। जॉन मिल्टन सर की बात हमने फर्स्ट वीडियो में हमारे इसके की थी। हमने बात की थी अलग अलग बातों की। क्या बात की थी हमने बात की थी पोएट की, पोएम की एंड लॉट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। तो हम ये स्टेंजा एक्सप्लेनेशन करें इससे पहले एक बार हम वापस याद कर लें पोएट के बारे में, जॉन मिल्टन सर के बारे में। हमने बात की थी जॉन मिल्टन सर का बर्थ कब हुआ था बच्चों? 1608 में। ही वॉज बॉर्न ऑन 1608 इन इंग्लैंड। इनका जो वर्क है नो डाउट ये बहुत ही अच्छे पैम्फलेटियर, स्टोरी राइटर, पोएट एंड सिविल सर्वेंट भी रहे हुए हैं। इन्होंने बहुत अच्छा हर फील्ड में अपना काम किया है। बच्चों, मैं बार बार कहती हूँ 24 आवर्स की भी आपको मिलते हैं, 24 आवर्स भी इन्हीं को मिलते हैं। तो इन 24 आवर्स को हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, दिस पोएम ऑन टाइम भी है और जॉन मिल्टन के भी 24 आवर्स की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 24 आवर्स की आपके टाइमिंग की। तो ये हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम इज द मेन पार्ट ऑफ दिस पोएम रिलेटेड विथ यू आल्सो। बच्चों, तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको अपने समय का यूज लेते हुए, अभी आपका क्या इम्पोर्टेंट टाइमिंग है? रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग। रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग। तो ये जो आप शेड्यूल बनाएंगे यू विल अचीव योर टारगेट। ऑन टाइम पोएम की हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी यही बात कही है, टाइम से रिलेटेड बात कही गई है। जॉन मिल्टन सर का एक एपिक था, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बच्चों एक्सप्लेन किया है। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एपिक? बहुत रिलेवेंट है इंग्लिश लिटरेचर में। जॉन मिल्टन सर को बहुत बड़ा योगदान है ये। जॉन मिल्टन सर के द्वारा ये जो 1667 में लिखा गया एपिक है जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। क्या नाम है बच्चों इसका? पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक है उसने इंग्लिश लिटरेचर में एकदम तहलका मचा दिया। एपिक के रूप में इसकी जो सीरीज ऑफ बुक्स आई थी उसको आपके कोर्स में इन फ्यूचर इफ़ यू हैव इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट तो आप इस पैराडाइज लॉस्ट को अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे बच्चों। आप देखेंगे पैराडाइज लॉस्ट में पैराडाइज स्वर्ग की बात करते करते जॉन मिल्टन ने इतनी सारी खूबियाँ, और क्या, जहाँ खूबियाँ होती है वहाँ कमियाँ भी तो होती है ना बच्चों, तो इतना सारा समअप किया है इस पैराडाइज लॉस्ट में। और इन द ईयर 1674 जब इनका डेथ हुआ था, he was died on 1674। तब आप देखिए बच्चों कि ये 1674 में इनकी डेथ हुई, तब तक इन्होंने लिखने से दूरियां नहीं बनाई। तो हम कह सकते हैं 1608 के बर्थ लिए हुए बंदे की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऑन टाइम पोएम की। ऑन टाइम पोएम में भी तो यही है, समय निकल जाता है लेकिन इंसान की बातें रह जाती है। जी हाँ, इंसान एक मनुष्य जो अलग अलग काम करता है। मैंने आपको बार बार बताया कि यहाँ पे जो ऑन टाइम है, टाइम को जो पोएट है वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं। व्हाट इज दिस पर्सोनिफिकेशन? यहाँ पे इसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है। व्हाट इज दिस पर्सोनिफिकेशन? यस, टेल मी व्हाट इज दिस पर्सोनिफिकेशन? जी हाँ, देखिए बच्चों, जब हम किसी अमूर्त रूप को मूर्त रूप देते हैं, ऑन दैट कंडीशन जो भी चीज़ आती है, जो भी बातें निकल के आती है, यहाँ पे टाइम से रिलेटेड आएगी बात।
मैं आपको समरी एक बार फटाफट बताती हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऑन टाइम में जॉन मिल्टन सर ने टाइम को पर्सोनिफाई किया है, मूर्त रूप दिया है और इसे बार बार कहा है, समय ईर्ष्यालु समय, आप निकल जाइए, आप भागिए, आप दौड़िए। और ये जो घंटे की सुई धीरे धीरे चलती है ना, इस घंटे की सुई को प्लेमेट फेस, एक यहाँ पे फ्रेज आएगा आपके पास में, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, लीडन स्टेपिंग, लीडन स्टेप्स को लेके बात की जाती है कि समय आप भारी भारी आलसी कदमों से मत चलिए, आप तो उस रेस में जाइए जहाँ पे आप जल्दी से जल्दी अपना एक दिन पूरा कर लेते हैं। आपको पता समय कैसे पूरा होता है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। लेकिन यहाँ पे समय से रिलेट एक और बात जॉन मिल्टन सर आपको और हमें बताना चाहते हैं। क्या है वो बात? 1600 एंड जब ये पोयम लिखी गई 33-34 में, उस समय की बात है। हुआ क्या था कि वहाँ उस समय ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा था कि बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे थे, रिलीजियस अप डाउन्स हो रहे थे, लोग अपने धार्मिक जो हमारे उद्देश्य होते हैं उनसे भटक रहे थे, गलत कामों की तरफ प्रवृत्त हो रहे थे। ऑन दैट कंडीशन जॉन मिल्टन को बहुत दुख हुआ और उन्होंने ऑन टाइम पोएम के रिलेट करके, को रिलेट करके हमें यह बात बतानी चाहिए। तो हम इस पोएम के स्टैंजा एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पोएटिक डिवाइसेस की भी बात की थी। यस, एलिट्रेशन, व्हाट इज दिस एलिट्रेशन? साउंड्स का बहुत यूज किया है इस पोएम में जॉन मिल्टन सर ने। तो एलिट्रेशन में भी यही है। व्हाट इज दिस एसोनेंस, कॉन्सोनेंस? मैंने सारी चीज़ें फर्स्ट वीडियो में आपको दी है। यू हैव दिस क्वेश्चन, यू विल रीड अगेन दैट पोएटिक डिवाइसेस विद मी इन दैट पोर्शन और आप मुझे इसका आंसर देंगे। मैंने आपको उस समय भी कहा था बच्चों कि अपनी अपनी बुक्स में लिखते रहें पेंसिल से। मैंने आपको उस समय भी कहा था बच्चों कि अपनी नोटबुक और पेन हमेशा तैयार रखें। आज भी तैयार है ना? जी हाँ, बिकॉज टुडे वी आर टेकिंग पोएम और पोएम के संग संग हम वर्ड मीनिंग्स भी करेंगे। तैयार हो जाइए मेरे साथ साथ डाउट करने के लिए। फर्स्ट यू विल रीड विद मी, यस, मेरे साथ साथ पढ़िए इसको, देन आफ्टर आप वर्ड मीनिंग्स इसके करेंगे। तो स्टार्ट विद मी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। देखिए, फ्लाई एनवियस टाइम। व्हाट इज दिस एनवियस हेयर? एनवियस, ईर्ष्यालु। कई चीज़ें जो दूसरों के पास में होती है, हम क्या चाहते हैं वह तो मेरे पास में होनी चाहिए थी, होता नहीं होता। आपकी कज़न है, उसके पास में कोई ड्रेस है, यू वांट दैट विद यू। एंड आपका कोई और फ्रेंड है, उसके पास में कोई वॉच है, कुछ और चीज़ है, मोबाइल है, यू आल्सो वांट दैट थिंग। सो यहाँ पे समय से को रिलेट करते हैं। एनवियस मीन्स वांटिंग समथिंग दैट समबडी एल्स हैज़। तो समय को कहा गया है फ्लाई एनवियस टाइम, ईर्ष्यालु समय, उड़ जाइए, उड़िए, आप बहुत ईर्ष्यालु हैं। टिल दाउ रन आउट द रेस। देखिए, मैंने आपको बार बार बताया था जॉन मिल्टन सर क्या है कि वो शेक्सपियर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। हमारे ही इस इंग्लिश लिटरेचर की थर्ड पोएम आपके कोर्स में है ऑफ शेक्सपियर, विच वॉज ऑल्सो रिटन बाई जॉन मिल्टन सर। वहाँ पे भी आप क्या देखेंगे, इनका जो कोलोक्वल लैंग्वेज यूज़ करने का तरीका है शेक्सपियर सर का, उस कोलोक्वल लैंग्वेज को जॉन मिल्टन सर भी फॉलो अप कर रहे हैं। इन्होंने अपनी इस ऑन टाइम पोएम में कई सारे कोलोक्वल वर्ड्स यूज़ किए हैं। अगेन ए क्वेश्चन, होमवर्क फॉर यू, कि आप इन कोलोक्वल जो वर्ड्स हैं उन्हें अलग करेंगे, उनको अपने कॉपीज़ में भी लिखेंगे और संग संग में हमें भी बताएंगे। जी हाँ, हमें भी आप बराबर बताइए, क्योंकि मैं पोएटिक डिवाइसेस में ये बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं फिर कह रही हूँ, lot of colloquial words are there in this poem. You will check out that words and write down in your copies also. Till thou run out the race. Run out का मतलब होता है expired, समाप्त हो जाना। समय को जॉन मिल्टन सर कह रहे हैं उड़ जाओ समय, बहुत तेज उड़ जाओ।
उस रेस के वहाँ तक उड़ जाइए, उस भाग जाइए जब तक कि रेस फिनिश नहीं हो सकती है। रेस, कौन सी रेस के लिए समय को इंडिकेट किया जा रहा है? समय का एक पूरा दिन और पूरी रात का जो 24 आवर्स का टर्न है उसके बारे में उसे रिलेट किया जा रहा है। कॉल ऑन इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पोएम, कॉल ऑन द लेजी लिडन स्टपिंग hours. What is the meaning of call on? First we will take the meanings, after that I will explain the line. Okay, call on means to make a short visit to a person or place. And what is the meaning of this laden? Laden means heavy, plummet, एकदम भारी भारी कदमों से चलना। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। देखिए, रिपीटेशन ऑफ ई ई ई, ये क्या है मैं आपको हिंट भी देती हूँ बच्चों, आप हमें बताएंगे इट इज एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू बच्चों, एल का रिपीटेशन हो रहा है, इट मीन्स कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट को जब हम पोएटिक डिवाइसेस के रूप में रिपीट करते हैं तो विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर। अगेन आई एम गिविंग यू हिंट्स वेदर इट इज एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, दो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। सो read out with me again and again. See my first video for this one. I had mentioned all of these things: alliteration, assonance, consonance, metaphors. जहाँ पे simile आती है मैं वह भी आपको बताती हूँ, जहाँ पे दूसरे poetic devices आते हैं वह भी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। सो अब हम इस लाइन का मीनिंग देखते हैं बच्चों। Call on the lazy leader stepping hours. आप ऐसे मिलने जाइए, किससे मिलने जाइए? घड़ी को कहा जा रहा है अपने आलसी आलसी भारी भारी कदमों से मत चलिए, आप मिलिए, उस जगह पर जाइए जहाँ पर कि आपको जाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे समय की क्या ज़रूरत है? समय की ज़रूरत है कि उसे चलते जाना है, अनवरत आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट लाइन्स, whose speed is but the heavy plummet's pace. What is this heavy plummet's pace? Heavy means भारी, heavy means भारी, plummets means to fall suddenly and quickly from a high level or position. बहुत ऊंचाई से नीचे गिरना। पेस मीन्स द स्पीड एट विच यू वॉक। तो यहाँ पे हम रिलेट कर रहे हैं इससे वेरी फर्स्ट लाइन से कि समय को कहा जाता है कि आप चलिए, भारी भारी कदमों को लेके चलिए। आपको पता है कि पेंडुलम जो है वो लीड का बना हुआ होता है। इससे पहले वाले लाइन्स में देखिए लीडन स्टेपिंग आउट है ना, तो यहाँ पे जो लीड है वो धातु है। और आपने देखा है कि घड़ी होती है, घड़ी में आप देखिए कि कई बार यूं करके एक पेंडुलम बना होता है जो मूव ऑन होता रहता है ना। तो उसी को यहाँ पे बताया गया है कि आपकी स्पीड ऐसे लग रहा है बहुत भारी है, बहुत ही मोटे हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत ऊंचाई से जब नीचे गिरता है इंसान, उस तरीके से आप हो चुके हैं। आपको पता है कि जो घंटे की सुई है कैसे चलती है बच्चों? मैं आवर्स निडल की बात कर रही हूँ। 3 निडल्स होती हैं। एक वॉच है, उसमें 3 निडल होती हैं। एक निडल सेकंड की होती है बच्चों, एक निडल मिनट की होती है और एक निडल होती है किसकी? आवर की। तो ये जो आवर की निडल है ये आपको, हमको, सबको पता है। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही धीरे 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 होती है। तो उसी के लिए कहा गया है whose speed is but the heavy plummet's pace.
ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गिरा जा रहा है, और जो स्पीड होती है, गति होती है, वह कम होती जा रही है। लेकिन जब वो गति नीचे तक आ जाती है तो हमें लगता है अरे हमारी आंखों के आगे से क्या गुजर गया। तो ये धीरे धीरे, भारी चीज़ का धीरे धीरे नीचे आना, आप इसे कोरिलेट करिए इंसान से। जी हाँ, जॉन मिल्टन सर की मैंने आपको बात की, पॉलिटिकल क्राइसिस की बात की, मैंने रिलीजियस अप डाउन्स की बात की कि वहाँ पे जो मनुष्य है वो अपने जो मोरल वैल्यूज़ हैं उन्हें भूलता जा रहा था, नैतिक मूल्यों को भूलता जा रहा था, और एक कगार पर आके, एक निश्चित दूरी पे आके वह पतन की दिशा में जा रहा था। सेम एज द वॉच आवर की निडल यू लीड को लेके 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 धीरे 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 जाके एक कंप्लीट आवर का इंडिकेट करती है। सेम की टाइम को ये कहा गया है कि आप भारी भारी कदमों से चल रहे हैं और उस निश्चित दिशा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड glut means something than it is needed, more of something than it is needed। हम कहते हैं ना लालच। जी हाँ, यहाँ पे glut का मीन्स है लालच। Thyself में again and again I am saying कि more of the colloquial words are there, you will check out that words with me and write down in your copies। And glut thyself with what thy worm devours। worm means उदर, पेट। जी हाँ, पेट के बारे में रिलेट किया गया है। डिवोर्स इट मीन्स भूख के मारे जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। मैंने यहाँ पे प्लमट स्पेस का एक मीनिंग और बताया है आपको, घड़ी की गति, पेंडुलम का जो रेस है क्लॉक का, मैंने यहाँ पे आपको इंडिकेट करके भी बताया। इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जो पेंडुलम की गति है वो बहुत धीरे धीरे आवर की निडल को अपने एम तक पहुंचाती है। समय के लिए कह रहे हैं पोएट, क्या कह रहे हैं, एंड ग्लट दाई सेल्फ विद दैट दाई वॉर्म डिवोर्स। इतने लालची समय ऐसा लग रहा है कि आप अपने उदर में, अपने पेट में, अपने स्टोमक में ऐसी कई सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी डिवोर्स टू ईट, यहाँ पे ईट लिखिए, टू ईट समथिंग क्विकली। किसी भूख लगती है तो हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, तो वही बात यहाँ पे है कि लालच होने की वजह से पेट में जल्दी जल्दी खाना डाला जाता है। वैसे ही समय आप भी जल्दी जल्दी यहाँ से निकलिए। कहने का मतलब है कि जो बुराइयाँ पनप रही थी उस दौर में, उस दौर की बुराइयों की बात करते हुए पोएट कहते हैं कि उन बुराइयों का अंत लाइए, समय आप आगे बढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि एक समय ही है जो हर चीज़ को इंडिकेट करता है। हम क्या कह रहे थे अभी, 1608 में बर्थ हुआ है ना, हम क्या कह रहे थे 1674 में डेथ हुई, तो हम क्या कह रहे हैं 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये सब जो चीज़ें हैं, हम ईयर का मेंशन कर रहे हैं, हम समय का मेंशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, समय अपनी गर्त में, अपने पेट में, अपने उदर में बहुत सारी अनचाही चीज़ों को, लालची चीज़ों को लिए जा रहा है। जैसे कि मनुष्य ज़रूरत से ज़्यादा अपने अंदर लिए जा रहा है। क्या क्या लिए जा रहा है, बेईमानी, घूस, ब्राइब अपन कहते हैं ना, और क्या, झूठ ले रहा है। झूठ बोलने के साथ साथ वो गलत पतन की तरफ जा रहा है। Which is no more than what is false and vain। What is the meaning of this vain? Useless। और ये ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं है। समय के आप लालच में बहुत कुछ ले रहे हैं। समय को कहा जा रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर समेट के चल रहे हैं। इतना ज़्यादा लालच मत करिए समय, इतना ज़्यादा अपने पेट को मत फुलाकर चलिए कि अनचाही चीज़ों को भी आप अपने पेट में लेके जा रहे हैं। अगेन आई एम शोइंग स्टूडेंट्स, टाइम को पर्सोनिफाई करके
अमूर्त चीज को मूर्त रूप चीज दे के बात कही जा रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है विच इज नो मोर देन व्हाट इज फॉल्स एंड वेन। जो यूजलेस चीजें हैं, जो गलत चीजें हैं, उन्हें भी आप लेके जा रहे हैं, जो कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एंड मियरली मॉर्टल ड्रॉस। सबसे पहले हम इनके मीनिंग्स देखते हैं, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन दिस लाइन with reference to the previous line. Okay, what is the meaning of this merely? Merely means only, just, सिर्फ, केवल। mortal human being की बात की जा रही है यहाँ पे। and dross it means waste matter, फालतू का जो कचरा होता है। अब हम रिलेट करते हैं इसको, एंड मियरली मॉर्टल ड्रॉस, सब कुछ गलत हो रहा है, व्यर्थ चीज है, और मनुष्य जो है वो भी तो क्या कर रहा है, वह भी तो केवल नाम मात्र का मनुष्य है, गलत चीज़ों की दौड़ में शामिल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो ड्रॉस, कचरे को अपने अंदर समेट के जा रहा है। समय के साथ साथ आप देखिए, समय कई गलत चीज़ों को भी अपने अंदर रिकॉर्ड करता जा रहा है, इंक्लूड करता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा, दिन फिनिश हो जाएगा, रात स्टार्ट हो जाएगी, परंतु ये जो घंटे की सुई है ये हर चीज को रिकॉर्ड कर रही है। आपका बर्थ कब हुआ बच्चों? यस, आप भी तो समय से रिलेट करके ही बताएंगे ना, इतने इतने समय पे इतने इतने डेट में हुआ। तो डेट्स भी एक्सचेंज किससे होती है? पूरा टाइम कवर अप होने के बाद में ही तो हो पाती है। सेम हेयर। अब नेक्स्ट लाइंस देखिए यहाँ पे, For when as each thing bad thou hast entombed. Thou क्या है? You have this question for yourself. What is the meaning of this entombed? A place as it in a tomb. कब्र बोलते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, फॉर वैन एज ईच थिंग बैड दाउ हैस्ट एंटोम्ड। ऐसे लग रहा था कि जो भी गलत गलत चीज़ें हैं वो कब्र में जाती जा रही हैं। कैसी कब्र? समय की कब्र। समय निरंतर चल के फिनिश हो जाता है, मनुष्य की यात्रा चलती रहती है। तो मनुष्य के जो गलत काम है उनकी रिकॉर्डिंग समय अपने पास में लेकर फिनिश हो रहा है, एक कब्र बनती जा रही है बैड थिंग्स की। एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रिडी योरसेल्फ कंज्यूम्ड। देखिए, सबसे पहले ग्रिडी का मीनिंग देखिए यहाँ पे। ग्रिडी, ग्रिडी मीन्स वांटिंग मोर देन यू नीड। आपके पास जितना है उससे ज़्यादा की आप इच्छा रखते हैं। कंज्यूम्ड, टू यूज समथिंग एज अ फ्यूल, एनर्जी और टाइम। सी दिस वन, एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रिडी सेल्फ कंज्यूम्ड। एक समय ऐसा आएगा कि आप लालच के मारे सब कुछ अपने अंदर कंज्यूम कर लोगे। हे समय, आप भारी कदमों, आलसी कदमों से, मोटे मोटे कदमों से आए हैं, घंटे की सुई को लेके आप चले जाएं। जो लीड की धातु है उसको लेके आप चले जाएं थके हुए कदमों से। क्यों? क्योंकि आप कई लालची जगहों पे जाके अपने उदर को भर रहे हो। आप कई ऐसी काम कर रहे हो लालच के मारे जिनको आप यूज कर रहे हो। जी हाँ, मनुष्य बहुत गर्त में जाता जा रहा था, उस समय की बात है। जॉन मिल्टन सर बड़े परेशान थे और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि मनुष्य, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यस, ह्यूमन मॉर्टल वाली हमने बात की, तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को रिलेट करके जब बात की जाती है बच्चों, तो ये चीज़ आपको स्पेशली पॉइंट आउट करनी है। यहाँ पे भी देखिए कि एंड दैट लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड। लालच क्या करता है? हर चीज़ को कंज्यूम करने की हिम्मत दे देता है, लेकिन उसकी कब्र भी बनती है। इट मीन्स गलत काम हमें नहीं करने हैं। Then long eternity shall greet our bliss. What is this meaning of eternity? Infinite time that has no end. अनंत काल, infinite time तक। Greet it means अभिवादन करना, to greet somebody else. To greet somebody
as. And what is the meaning of this bliss? Here the bliss is perfect happiness which anyone is taken. So take this with the poem's line. Then long eternity shall greet our bliss. और एक ऐसा अनंत काल आएगा जब हम परफेक्ट हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे, परम सुख की प्राप्ति को हम प्राप्त करेंगे, और उस वक्त सभी मेरा, हमारा, घड़ी का, समय का अभिवादन करेंगे. अगेन आई एम सेइंग पर्सोनिफिकेशन है, सो नो कन्फ्यूजन इन दिस वन. ओके, तो यहाँ पे देखिए समय के लिए बात की गई है, ब्लिस किया गया है, अभिवादन किया गया, ग्रीट किया गया है विद एन इंडिविजुअल केस. सभी मनुष्यों के अलग अलग कार्य होते हैं, सभी अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं. आप भी तो कर रहे हैं. अपना मोबाइल में फालतू का टाइम यूज़ करना, मोबाइल देखिए लेकिन मोबाइल में स्टडी मटेरियल देखिए बच्चों, नॉट मोर देन दिस वन. तो अलग अलग इंडिविजुअल लोग हैं, उनका अलग अलग बात है, अलग अलग कहने का नज़रिया है. एंड जॉय शैल अंडरटेक अस एज अ फ्लड. और उस समय क्या होगा? अंडरटेक का मतलब होता है टू डिसाइड टू डू समथिंग एंड स्टार्ट डूइंग इट. जब आप अच्छे कर्म, सत्कर्म करने लग जाएंगे, ऑन दैट टाइम जॉय, खुशी आ जाएगी आपके पास में, और ऐसे लगेगा सब कुछ एक फ्लड मीन्स बाढ़ की तरह, खुशियाँ बाढ़ की तरह आ रही है. तो वह समय भी तो हमें याद रहना चाहिए ना. जी हाँ, समय को कहा जा रहा है कि आप अच्छाइयाँ भी समेटिए अपने अंदर. उस समय आपको खुशी भी महसूस होगी. अच्छी बातों को लेके आपकी ज़िंदगी में, आपके समय की ज़िंदगी में जो बदलाव आएंगे उसे भी आप देख पाएंगे, और उन बदलावों का रिजल्ट क्या होगा? सी इन दीज लाइन्स. ओके, when everything that is sincerely good, और उस वक्त sincerely it means not pretending to be, और एक क्षण ऐसा आएगा जब सभी कुछ सही हो जाएगा, सभी कुछ निष्ठापूर्वक कार्य करने लग जाएंगे. यहाँ पे मनुष्य को कहा गया है, मनुष्य आपको बेईमानी नहीं करनी है, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको घूस नहीं लेना है, और आपको गलत पतन की तरफ जाने वाले काम नहीं करने हैं. तो यहाँ पे इससे रिलेट करके देखिए आप कि अगर आप अच्छे, निष्ठापूर्वक अच्छे काम करेंगे तो क्या होगा? एंड परफेक्टली डिवाइन. यस, डिवाइन मीन्स कनेक्टेड विद गॉड. जैसे ही आप निष्ठापूर्वक अच्छे काम करेंगे, आप कहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे? परफेक्टली डिवाइन, एक ऐसे परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि उस वक्त भगवान भी आपको चाहने लग जाएंगे बच्चों. आई एम नॉट सेइंग दैट किसी भी रिलीजन की हम बात करें. जी हाँ, भगवान कहें, अल्लाह कहें, जीसस कहें या गुरु कहें, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें सत्कर्म कर रहे हैं. अगेन आई एम सेइंग ऑन दैट टाइम जॉन मिल्टन को काफ़ी रिलीजियस जो फ्लुएशन चल रहा था वो दिख रहा था. जॉन मिल्टन देख रहे थे पॉलिटिकल क्राइसिस को. जॉन मिल्टन एक ऐसे एटमॉस्फेयर को देख रहे थे जहाँ पे गलत कामों को करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी. तो वो इस ऑन टाइम पोएम से रिलेट करके हमें कह रहे हैं डोंट डू ऑल दीज थिंग्स. और अगर आप ये सब काम करना बंद कर दोगे, निष्ठापूर्वक अच्छे काम करना शुरू कर दोगे, तो आप देवीय शक्ति से कनेक्ट हो जाओगे, आप भगवान से कनेक्ट हो जाओगे. विद ट्रूथ कनेक्ट भी कैसे होंगे? उसके लिए आपको क्या काम करने पड़ेंगे? देखिए, विद ट्रूथ एंड पीस and love shall ever shine. and on that time क्या होगा? आपके अंदर सच्चाई आएगी, आप अच्छे से बिना झूठ बोले काम करेंगे, आप पीस, शांति से काम करेंगे, और क्या करेंगे? सबसे भाईचारा बना के रखेंगे, जो उस समय की सबसे बड़ी नीड थी और आज की भी सबसे बड़ी नीड है. जी हाँ, हमारे लाइफ में इन वर्ड्स का आज भी उतना ही यूज़ है. हमें ट्रुथ अपनाना चाहिए, हमें पीस अपनाना चाहिए, और हमें लव को भी, भाईचारे को भी संग लेके चलना चाहिए. इससे क्या होगा? शैल एवर शाइन, हमेशा चमकदार बनेगा. और क्या होगा? अबाउट द सुप्रीम थ्रोन. थ्रोन यहाँ पे है द स्पेशल चेयर वेयर द क्वीन और द किंग सिट्स.
यहाँ पे सुप्रीम थ्रोन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स देवीय शक्ति की हम बात कर रहे हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, हम सच्चाई को फॉलोअप करेंगे, हम शांति को फॉलोअप करेंगे, हम प्यार को फॉलोअप करेंगे, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे बच्चों? हम उस गॉड के सिंहासन, सुप्रीम सिंहासन तक पहुंच जाएंगे। और उस सिंहासन तक पहुंचने का मतलब है कि हम पवित्रता की श्रेणी में आ जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा इस पोएम का देखें हम। When once our heavenly guided soul shall climb, और जब हमारी ये जो हेवनली गाइडेड सोल है, सोल मीन्स आत्मा, जब हमारी भगवान के सामने समर्पित आत्मा होगी, इट मीन्स जब हम सत्कर्म करते चलेंगे, ट्रुथ को फॉलो करेंगे, लव को फॉलो करेंगे, पीस को फॉलो करके भाईचारा बना के रखेंगे, उस वक्त हम उन ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे। किन ऊंचाइयों पे? पहाड़ पे चढ़ने की बात हो रही है क्या? जी बताइए। नहीं, यहाँ पे ऊंचाइयों का मतलब है कि हम भगवान के ज़्यादा निकट होते जाएंगे बच्चों, और हम अपने दिमाग में शांति, स्थिरता ला सकेंगे। देन ऑल दिस अर्थी ग्रॉसनेस, अर्थी मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ और रिजेंबलिंग सॉयल, ग्रॉसनेस मीन्स वेरी र्यूड एंड अनप्लीजेंट। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें देन ऑल दिस अर्थी ग्रॉसनेस, जितने भी अपशिष्ट फालतू की चीज़ें हैं, उन्हें हमारी लाइफ से दूर करनी है। हे समय, आप इतने बलवान हो, आप सभी बुराइयों को, अपशिष्ट चीज़ों को, गलत चीज़ों को अपने अंदर से निकाल दीजिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करते हुए ही आगे बढ़ें। Attired with stars, we shall forever sit. Attire it means वस्त्र। हम एक ऐसा सच का, हम एक ऐसा शांति का, हम ऐसा प्यार का, भाईचारे का आवरण, अटायर्ड क्लोथ अपने आसपास लेके चलें, जिससे क्या होगा कि हम हमेशा के लिए फॉरएवर सीट आगे बढ़ते रहेंगे, अच्छी दिशा में, प्रगति में अग्रसर होते रहेंगे। Triumphing over death and chance and the on time, yes। और उस वक्त triumphing it means achieving a great success। जब हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, अच्छी बातों को फॉलो अप करेंगे, तो क्या होगा? हमें डेथ के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, तो इन सब चीज़ों से हमारी दूरियां मिट जाएगी और हम सर्वस्व अपना भगवान को अर्पित करेंगे और हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। और ये चांस तभी आएगा, भगवान हमें ऐसा मौका तभी देंगे जब ऑन टाइम हम सभी कार्य अच्छे से, समय से करेंगे। और उस समय के लिए भी ये संदेश है कि आप अपने अंदर सारी अच्छाइयों को समेटते हुए आगे चलेंगे, गलत चीज़ों को आप छोड़ते हुए आगे चलेंगे। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है बच्चों। आप इसके वर्ड मीनिंग्स अपनी अपनी कॉपीज़ में करेंगे, आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस को भी इसमें संग लेके चलेंगे। देखिए, ये 22 लाइन्स की जो पोएम है, इस 22 लाइन्स की पोएम में आप ये देखिए, सिर्फ एक स्टेंजा में ये पोएम लिखी गई है। जी हाँ, समझाने के लिए हमने अलग अलग लिया है, बट इट इज़ ओनली अ सिंगल स्टेंजा ऑफ 22 लाइन्स। एंड स्पेशली राइमिंग पैटर्न का जो लास्ट वाला राइमिंग है, वो कई जगह आपको देखिए अलग अलग रिदम देगा। क्यों देगा? क्योंकि वहाँ पे पोएट जो है वो अपने बात को रखने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सो बने रहिए मेरे साथ में। क्यों? क्योंकि अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस लेके आएंगे। लेकिन तब तक बार बार रीड आउट करेंगे, आप बार बार अपने इस राइट हैंड को कहेंगे लिखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार बच्चों।